हमारी एक सॉफ्ट कॉपी पे फोटो बर्दाश्त नहीं कर रहे। भाई साहब जो बबुआ है उनका तो लैपटॉप खुलते ही आता था, उनका तो लैपटॉप खुलते ही आता था। और रहा सवाल फ्री टीकाकरण का, भाई हम टैक्स देते हैं, रोड टैक्स के नाम पर हमसे वसूला जा रहा है, जल के नाम पर हमसे वसूला जा रहा है, कार जब खरीदने जाते हैं तो हमसे वसूला जाता है, तो फ्री का काहे का भाई, हमारे पैसे का है। जो हम जो ये सारे ये बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो, ये दोनों जो हैं एक दूसरे की बी टीम और ए टीम हुआ करती हैं। इन दोनों का जो है ये काम हुआ करता है, चाहे वो समाजवादी जेल में है, आपके मिनिस्टर जेल में है, अपने मिनिस्टर जेल में है, मिनिस्टर वो जेल में है, जेल में है, और बाबा जी का बुलडोजर छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। मेरा बेटा या किसी और का बेटा उसने गाड़ी से रौंद दिया होता तो फौरन बिल्डोजर को हुक्म हो गया होता कि भाई जाइए और उसका घर जो है ना मिसमार कर दीजिए। तो ये भाई ये इंसाफ की बात तो कर ही नहीं सकते बीजेपी वाले। और फैजान फारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल में और उत्तर प्रदेश चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। संभल में 14 फरवरी को जो है मतदान होने हैं और उसके बाद पता चल जाएगा, उसके 1 महीने बाद पता चलेगा कि कौन काबिज हुआ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर और कौन संभालेगा संभल के विधायक की गद्दी। इसी बीच हमने जो संभल से पार्टियां खड़ी हो रही हैं उनके प्रवक्ता हैं या उनके पदाधिकारी उनको बुलाया। समाजवादी से हमारे साथ मौजूद है रशीक अनवर साहब, बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी से हमारे साथ मौजूद है रशीक अनवर साहब, और बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं गोपाल शर्मा जी, और कांग्रेस से हमारे शानू भाई साथ हैं, और AIMIM से हमारे साथ हैं सैयद असलम साहब। BSP से अभी कोई आया नहीं है, वो रास्ते में आएंगे तो हमें ज्वाइन कर लेंगे। हम इनसे बात करेंगे कि इनके क्या मुद्दे हैं, एक दूसरे का कटाक्ष ये किस तरह से कर पाते हैं, क्या टैलेंट रखते हैं पदाधिकारी या कहें प्रवक्ता। लेकिन साथ में एक बात ये भी है कि अभी ये सब लोग साथ में ही बैठे थे, इसमें किसी भी तरह की कोई वो बात नहीं है कि दिल बुराई हो, क्योंकि चुनाव जो है वो 1 महीने बाद खत्म हो जाएंगे, लेकिन इनको इसी शहर में एक दूसरे के साथ रहना है, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सबसे पहले जो सत्ताधारी पार्टी है, सबसे पहले जाहिर है उन्हीं से बात की जाएगी। मैं गोपाल शर्मा जी से बात करना चाहूँगा। गोपाल शर्मा जी, जो दावे हैं, क्या इस बार क्या दावे पिछली बार की तरह सफल हो पाएंगे? 350 प्लस का दावा है और अखिलेश यादव 400 का दावा कर रहे हैं, यानी उन्होंने 3 सीटें छोड़ दी हैं औरों के लिए, आपके लिए, बागी और पार्टियों के लिए। तो इस पर क्या कह रहे हैं? ये ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे भाजपा या अखिलेश यादव का, और बीच में कोई और बात ही नहीं मान ले जाएगा? देखिए, सत्ता के लिए हमेशा संघर्ष होता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने बूथ स्तर पे जाकर के संघर्ष करने का काम किया, इसके फलस्वरूप भारतीय जनता पार्टी आज सत्तासीन है। पिछले 3.5 वर्षों में कोरोना काल में कहीं सेवा करते हुए या सड़कों पर संघर्ष करते हुए आपने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को देखा क्या? आपने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता को देखा क्या? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने सेवा ही समर्पण अभियान के तहत प्रत्येक बूथ के प्रत्येक घर पे जाकर दस्तक देने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां गिनाने का काम किया है। इसलिए हम ही उत्तर प्रदेश की सत्ता पे काबिज हैं और भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता पे विराजमान होने वाली है। डॉक्टर साहब क्या जवाब देना चाहेंगे कि समाजवादी का कोई भी कार्यकर्ता सड़क पर भी नहीं मिला है? बिल्कुल बीजेपी ने ही देखिए बिल्कुल गलत है। समाजवादी का एक कार्यकर्ता, मैं खुद, हमने सड़कों पर निकल करके राशन बांटा है, लोगों को पानी और दूध मुहैया कराया है। और रहा सवाल कोरोना काल का, तो मैं सत्ताधारी पार्टी से पूछना चाहता हूँ, कोरोना काल में क्या इन्होंने अस्पताल में ऑक्सीजन मुहैया कराई? क्या दवाइयाँ थीं? गंगा मैया में लाशें तैर रही थीं, गंगा मैया के तट पर लाशों के बेचारों को उनको संस्कार करने के लिए हिंदू रीति रिवाज से उनको लकड़ी तक मुहैया नहीं कराई जा सकी। तो ये कैसा विकास है? ये कैसा काम है? आज भी अस्पतालों में, मैं आज भी कहता हूँ, आज भी अस्पतालों में ना कोविड के लिए कोई लड़ाई है इनकी, ना कोविड का कोई इंतजाम है। जी पंडित जी बताइए क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने तो देखिए, सब मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर साहब मेरे साथी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदू रीति रिवाज की जितनी जानकारी, मैं खुद जाति से भी ब्राह्मण हूँ और कर्म से भी ब्राह्मण हूँ, यदि मुझे होगी तो मैं बताने का आपको प्रयास करता हूँ। हमारे यहाँ अलग अलग तरीके के संप्रदाय के लोग हैं। कुछ लोगों को
समाधि रहने का प्रचलन है, और समाधि जब इस अखंड भूधरा में दी जाती है, बरसात के समय में कुछ लोगों के शव ऊपर आ गए, इसे आप कोविड से जोड़ के नहीं देख सकते हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ा काम करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने किया है, और ये भी डॉक्टर हैं, इन्होंने भी सेवा की है, मैं इन्हें भी साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। वैक्सीन दे करके मृत संजीवनी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में हुआ है। अच्छा, जी बताइए। देखिए रीति रिवाज को, ये मेरे भाई हैं ज़रूर, मैं मुसलमान ज़रूर हूँ लेकिन मैं भी हिंदुस्तानी हूँ जी। और जितना ये जानते हो इनके मज़हब के बारे में उतना मैं भी जानता हूँ। समाधि की बात है, क्या सिर्फ गरीब आदमियों को ही समाधि का मौका मिला? जिसके पास पैसा था उसने तो हर तरह से संस्कार किया। और दूसरी बात कर देंगे, और डेड बॉडी देख के कैसे तय कर देंगे कि गरीब की है या अमीर की? देखिए सारे गरीबों के साथ हुआ है, सारे गरीबों के साथ, जिनके पास बेचारों के पास लकड़ियों के लिए पैसे नहीं थे, उन्होंने वो काम किया है। और दूसरी बात ये देखिए, प्रधानमंत्री जी अगर मेरे भी प्रधानमंत्री हैं वो, अगर टीके पर उस पर जो वो मिल रहा है सर्टिफिकेट, उस पर उनका फोटो है, तो ये बताइए इनके भी, पंडित जी के भी, जितने लोग यहाँ खड़े हैं, एक 54 का निशान होगा यहाँ पर, वो भी कांग्रेस काल में न जाने कितनी वो बीमारियां आई थी। कांग्रेस के जो भी प्रधानमंत्री रहे थे उन्होंने फ्री टीकाकरण कराया था और कोई उसमें उनका नाम तक नहीं आया था। डॉक्टर साहब, हमारी एक सॉफ्ट कॉपी पे फोटो बर्दाश्त नहीं कर रहे। भाई साहब जो बबुआ हैं उनका तो लैपटॉप खुलते ही आता था, देखिए मेरी बात सुन लीजिए। देखिए कोई भी प्रधानमंत्री, जहाँ तक टीके का सवाल है, जो टीका बना है ना वो भी कांग्रेस द्वारा, मैं देखिए इस वक्त प्रवक्ता नहीं बन रहा हूँ कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस द्वारा जो स्थापित कोई भी लैब थी उसमें बनाया गया ये। और रहा सवाल फ्री टीकाकरण का, भाई हम टैक्स देते हैं, रोड टैक्स के नाम पर हमसे वसूला जा रहा है, जल के नाम पर हमसे वसूला जा रहा है, कार जब खरीदने जाते हैं तो हमसे वसूला जाता है, तो फ्री का काय का भाई, हमारे पैसे का है जो हम जो ये सारे। मैंने फ्री नहीं कहा। आप क्या नाम है आपका? डॉक्टर अमित उठवाल। हाँ जी बताइए, कांग्रेस से आप, जैसा कि इन्होंने बताया कि कोविड के दौरान जितना काम भाजपा ने किया, न कांग्रेस ने किया, न बीएसपी ने किया, न समाजवादी ने किया, ठीक है, और जो वैक्सीन का काम देने का काम किया है वो और सरकार शायद नहीं दे पाती। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, आज़ादी से लेके आज तक जो फ्री वैक्सीन की बात का आप कर रहे हैं, हिंदुस्तान में तमाम महामारी आई और तत्कालीन सरकारों ने टीकाकरण का काम उस समय भी किया। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार ने केवल महिला सुरक्षा का नारा देके, महिलाओं की सुरक्षा का नारा देके, यहाँ पे चाहे हाथरस कांड हुआ हो, चाहे उन्नाव की बेटी के साथ रेप कांड हुआ हो, चाहे तमाम कांड हुए हों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने अपराधियों को जस्टिफाई करने का काम किया। उसके अलावा बता दूं, 1.5 साल तक किसान बॉर्डर पे पड़ा रहा, उनकी सुध आपने नहीं ली। आपके गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी के बेटे ने गाड़ी से कुचल के किसानों को मार दिया, उस पे कोई जवाब इनके पास नहीं है। किसान जेल में है, आपके मिनिस्टर जेल में है, अपने मिनिस्टर जेल में है, मिनिस्टर वो जेल में है, जेल में है, और बाबा जी का बुलडोजर छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। मिनिस्टर को जस्टिफाई करने का आप काम कर रहे हैं। के आदमी वो जेल में है, कानूनन सजा होगी, जुल्मी को सजा होगी, जुल्मी को सजा होगी। तय करो अपराध मिनिस्टर को क्यों नहीं, आप उस मिनिस्टर को जस्टिफाई करने का काम कर रहे हैं, अब मिनिस्टर को बचाने का काम कर रहे हैं। क्यों आपने मिनिस्टर को नहीं हटाया? एक बात बता दूं मैं आपको, जब वो गृह राज्य मंत्री है तो हम कैसे, उत्तर प्रदेश की या हिंदुस्तान की जनता कैसे मान लेगी कि जांच एजेंसियां निष्पक्ष जांच कर पाएंगी? आप केवल उत्तर प्रदेश को ठगने का काम आप कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश को आपने ठगने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी और बसपा ने केवल छलावा दिखाया और पूरे प्रदेश को, पूरे उत्तर प्रदेश को लूटा है। मैं आपको बता दूं, संभल की बात में कर रहा हूं, केवल संभल की बात कर रहा हूं। जिस समय संभल में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती थी, ठीक है, उस समय मैं बता दूं, संभल को मिनी जिला बनाने का काम कांग्रेस ने किया, एडिशनल एसपी और एडीएम को बैठाया, और आपकी सरकारों ने आने के बाद जो कांग्रेस ने दिया था उसे भी छीनने का काम आप लोगों ने किया है। और आप किस मुद्दे पे चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं? कांग्रेस के शासनकाल ने इस संभल कस्बे को सर्वाधिक बदनाम करने का अगर काम किया तो उस शासनकाल में हुआ। हमारे यहाँ एडिशनल एसपी और एडीएम संभल बैठे जरूर, लेकिन सर्वाधिक
दंगे देने का काम इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसकी जननी है। इसी की व्यवस्था बनाने के लिए यहीं के लोगों की मांग पे संघर्ष पे बैठाने का काम किया गया था। चलिए, हमारे साथ एक पार्टी के और प्रवक्ता मौजूद हैं, सैयद असलम साहब। AIMIM से हैं ये इनको बीजेपी कहती है कि समाजवादी की बी टीम, और समाजवादी वाले कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम। हम करें तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। तो आप बताइए सैयद साहब, क्या इस बार ओवैसी साहब पिछली बार की तरह भी फ्लॉप शो रहेगा, या इस बार कुछ 1-2 सीटें ले आएंगे या नहीं? देखिए, MIM पार्टी इस बार 100 सीटों पे कैंडिडेट अपने उतार रही है जी, और 100 सीटों पे हम ये समझते हैं कि 70 से 80 सीटें इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे। अच्छा। आप ये देख सकते हैं, चाहे वो बहुजन समाज हो या समाजवादी पार्टी हो, इन्हें बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा था। 3-4 इलेक्शन गुजर जाने के बाद में इनकी कहीं एक सीट नसीब हुई थी जी। और बीजेपी की उत्तर जो है पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 2 सीटें आया करती थी, लेकिन एक उत्पाद मचाने के बाद में इन्होंने जो है ये बीजेपी ताकत में आई है। हम लोग जो है यहाँ पर भाईचारे का काम करते हैं, अमन अमान का काम करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर रैली करते हैं और रैली में अगर बोलते हैं तो संविधान के दायरे में रह के बोलते हैं, संविधान से बाहर कभी नहीं जाना। भाषण के लिए देखिए ये सारे आप देख सकते हैं कि बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो, ये दोनों, ये बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो, ये दोनों जो है एक दूसरे की बी टीम और ए टीम हुआ करती हैं। इन दोनों का जो है ये काम हुआ करता है, चाहे वो समाजवादी, अभी आपने देखा मेरे दोनों भाई चाहे वो समाजवादी के हों या बीजेपी के हों, आपस में एक दूसरे की जो है वो लांछन लगाने पे तुले हुए थे, लेकिन विकास के मुद्दे पे कभी इन्होंने कोई बात अभी तक नहीं की है। अच्छा। हाँ, इन्होंने अगर जो है समाजवादी कवाले कहते हैं कि हमने ये काम किया, तो ये कहते हैं तुमने वो बुरा काम किया, तुमने वो बलात्कार तुम्हारे दौर में हुए, और वो गिलाते हैं कि तुम्हारे दौर में ये बलात्कार हुए। तो इनमें जो है आपस में ये जो है विकास का काम नहीं, बल्कि इन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए, इन्हें हुकूमत की जो है कुर्सी गद्दी चाहिए। और MIM पार्टी अगर करती है तो कानून को बचाने का काम करती है, संविधान को बचाने का काम करती है। अगर असदुद्दीन ओवैसी पर जो है कोई जो है अगर जो है कोई अगर इल्ज़ाम है तो वो उसको साबित करके दिखाएं, वो उसे साबित करके दिखाएं। अभी भाई ने बताया कि जो है वहाँ उसको टैनी के बेटे ने उसे रौंदा और वो उसका अपनी सफाई दे रहे थे। तो ये आपस में इन लोगों का काम है, हमारा काम जो है देश की रक्षा का काम और हिफाजत का काम। बीजेपी के लिए हाँ, ये दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं। देखिए समाजवादी की जब यहाँ पर हुकूमत थी तो आज जो ये जिला अस्पताल बना खड़ा है ये हमारी देन है। जो आज रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है ये सब हमारी देन है। पूरे संभल विधानसभा में 12 इंटर कॉलेजेस माननीय इकबाल महमूद साहब की देन है, जो समाजवादी गवर्नमेंट में दिए गए। और देखिए 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। देखिए हमारे भाई ने ये कहा था कि बुलडोजर, बाबा जी का बुलडोजर। देखिए कभी पोलराइजेशन की बात करते हैं ना बाबा जी, 80 और 20 जो है ना, उसके ऊपर मैं कहना चाहता हूँ। देखिए इंसाफ है। अगर कोई भी है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठा हुआ है, सीट पर बैठा हुआ है, तो उसको इंसाफ के साथ देखना चाहिए। वो क्या कहते हैं मुख्यमंत्री जी हमारे कि मैंने अतीक को ये किया, मैंने फला को ये किया, सारे मुसलमान गिनाते हैं। एक बार कभी दुबे का नाम गिनाया उन्होंने? क्यों? क्योंकि हिंदू समाज नाराज हो जाएगा। और जहाँ तक सवाल है, अगर हाँ मेरा बेटा या किसी और का बेटा उसने गाड़ी से रौंद दिया होता तो फौरन बिल्डोजर को हुक्म हो गया होता कि भाई जाइए और उसका घर जो है ना मिसमार कर दीजिए। तो ये भाई ये इंसाफ की बात तो कर ही नहीं सकते बीजेपी वाले। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, सुन लीजिए। 1947 से लेकर के 2022 तक, जब तक ये सरकार में रहे, सबसे ज्यादा दंगे कांग्रेस ने दिए, सबसे ज्यादा मुसलमानों को जो है नुकसान वो कांग्रेस ने दिया। सच्चर कमेटी, रघुनाथ मिश्र, कुंडू कमेटी इन लोगों ने बनाई। हमारी शैक्षिक, आर्थिक और सारी उसको देखने के बाद उसको क्यों इन्होंने लागू नहीं किया? क्यों ऐसा है? देखिए इनको दो बार टर्म मिला, 2004 से 9 तक मिला और 9 के बाद 12 तक मिला। सच्चर कमेटी, रघुनाथ मिश्र कमेटी क्यों नहीं बनाई? वो जानते हैं कि हम मुसलमानों का सिर्फ इन्होंने वोट बैंक के तरह से इस्तेमाल किया है, सिर्फ वोट बैंक। बाकी अगर उन्हें थोड़ा सा भी दर्द होता मुसलमानों का तो सच्चर कमेटी और कुंडू कमेटी को वो जरूर लागू करते हैं। देखिए आप, जहाँ तक विकास का प्रश्न है, ये सारे लोग हम पर चाहे कितना भी आरोप लगा लें, 3,500 से ज़्यादा
पक्के मकान देने का इसी नगर पालिका क्षेत्र में काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने किया है। हमने चश्मा लगा के नहीं देखा किसके सिर पे जाली की टोपी लगी है, हमने झांक के नहीं देखा किसके शिखाबंधन है। हमने ना तो अपने जनेऊ दिखाने का काम किया और ना दूसरों के देखने का काम किया। हमने बिना भेदभाव के सबके मकान बनवाने का काम किया है। बदायूं बिजनौर राजमार्ग हमारी सरकार के द्वारा बनाया गया। इनकी सरकार में इतने बड़े बड़े गड्ढे थे, हमारी लगवाई हुई लाइटें रात को बंद कर दीजिए, रात को बंद कर दीजिए। हम इनकी लगवाई हुई लाइटें आप बेखटक होके चले जाइएगा, ठोकर लग जाए तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करना बंद कर दूंगा। 4.5 साल गड्ढों में चले, पूरे संभल के अवाम गड्ढों में चला। आप पूछ लीजिए, इतनी सारी पब्लिक खड़ी हुई है 4.5 साल। और रहा सवाल कि इन्होंने, ठीक है मैं मानता हूं कि मिले हैं, लेकिन आरटीआई डाल करके आप देख लीजिए कितने अल्पसंख्यक लोगों को वो मकान मिले। 2807 पूरे उसमें, पूरे हिंदुस्तान में आप पूछ लीजिए, आरटीआई डालिए संभल क्षेत्र में 2800 में 39,000 मेरे पास सूची है, दूंगा मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आरटीआई डाल करके पूछ लीजिए।